हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप यू विल बी फाइन। सो मैं हूँ रंजना वाघमारे। स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल राजर्षि क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइंस 2 का जो है चैप्टर नंबर 8 सेल बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का थर्ड पार्ट। ओके, तो हमने इसके पहले जो है इसके 2 पार्ट जो है देख लिए हैं। तो हमने उसमें क्या देखा था कि व्हाट इज सेल, व्हाट इज साइटोलॉजी मीन्स सेल बायोलॉजी। उसमें फिर जो है स्टेम सेल के बारे में हमने पढ़ा। देन हमने जो है स्टेम सेल्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और एडल्ट स्टेम सेल, उसके बारे में पढ़ा। फिर बाद में यूजेस ऑफ अ स्टेम सेल। देन वी हैव टू स्टडी दैट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है। और देन ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन, मतलब ऑर्गन, कोई हमारे शरीर का कोई ऑर्गन या फिर बॉडी जो डोनेट की जाती है वो कैसे की जाती है और क्यों की जाती है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो बाद में जो है हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में भी जो है शुरुआत की थी। ठीक है, तो उसके बेनिफिट्स जो है बायोटेक्नोलॉजी के वो भी जो है हमने देखे थे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। तो अब जो है हम शुरू करने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो यहाँ से जो है हम थर्ड वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इस्टेब्लिश द नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड इन 1982। सो नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड ने जो है 1982 में जो है मतलब ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इसको बनाया। ठीक है, इस्टेब्लिश किया। दिस बोर्ड वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये जो नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड है वो जो है इसको ट्रांसफॉर्म किया गया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को। ठीक है, और ये किसके अंडर में चलती है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 1986 से। सो वेरियस इंस्टीट्यूट इन इंडिया आर वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो हमारे इंडिया में जितनी भी इंस्टीट्यूट है जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए काम करती है वो सभी जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से अटैच है। ओके, इट इंक्लूड्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। अब इसमें कौन से इंस्टीट्यूट है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नेशनल फैसिलिटी फॉर एनिमल टिश्यू एंड सेल कल्चर, नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंस, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो ये सब जो इंस्टीट्यूट्स है ये बायोटेक्नोलॉजी से कंसल्ट मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन में चलते हैं। ठीक है, देयर आर फैसिलिटीज ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्चेस इन दिस इंस्टीट्यूट। और ये सभी जो इंस्टीट्यूट है इसमें जो है स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, वो फैसिलिटीज़ वहाँ पर दी हुई है और वहाँ पर वो जाकर रिसर्च करते हैं और जो है PhD डिग्री जो है वहाँ से लेते हैं। ठीक है, एंड आर कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। और उनका जो लोग PhD कर रहे हैं उसमें तो उनका कंट्रीब्यूशन होता है हमारे देश को प्रगत करने में। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। देन यू सी कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का कमर्शियल एप्लीकेशंस में क्या यूज़ है? तो हम देखेंगे पहले कि क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। क्रॉप मीन्स यू नो दैट। तो क्रॉप टेक्नोलॉजी में जो है बायोटेक्नोलॉजी का कैसे यूज होता है? बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड टू इम्प्रूव यील्ड एंड वेराइटी। एग्रीकल्चरल फील्ड में जो है जो भी प्रोडक्शन हमें मिलता है, जो भी क्रॉप मिलता है उसकी वेराइटी को चेंज करने में, उसकी वैरायटी को बढ़ाने में जो है बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। अच्छी अच्छी वैरायटी लाने में जो है बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होती है। देन हाइब्रिड सीड, उसमें जो है हाइब्रिड सीड्स है, जैसे जीन्स ऑफ 2 डिफरेंट क्रॉप्स आर रिकम्बाइंड टू फॉर्म हाइब्रिड्स ऑफ वेरियस क्रॉप। अब हाइब्रिड सीड्स यानी क्या है? तो 2 जो अलग अलग क्रॉप्स हैं उसके उस अच्छे क्रॉप्स, मतलब उसकी एक अच्छाई दूसरी क्रॉप की जो एक अच्छाई है, मतलब 2 क्रॉप्स है डिफरेंट, उसके जीन्स को जो है कंबाइन किया जाता है और एक नई जो है
बेटर जो है वैरायटी क्रॉप्स जो है हमको मिलती है उससे। सो दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर फ्रूट्स। और ये जो है ज़्यादा से ज़्यादातर जो है फ्रूट्स में जो है यूज़ किया जाता है। मतलब दो फ्रूट्स की वैरायटी जो है कंबाइन की जाती है, जीन्स को कंबाइन किया जाता है और एक नया जो है अच्छा फ्रूट जो है उससे तैयार किया जाता है। नेक्स्ट बी इज जेनेटिकली मॉडिफाइड crops. Genetically modified crops developed with desired characters by integrating foreign genes with their genome are called as the genetically modified crops. अब genetically modified crop कैसे किया जाता है? जो क्रॉप डेवलप करते हैं तो उसके जो डिज़ायर कैरेक्टर हैं, मतलब एक जो क्रॉप है उसमें एक अच्छाई है और दूसरा जो एक क्रॉप है उसमें दूसरी एक कैरेक्टर जो है अच्छा है। तो ये जो दोनों क्रॉप है उसको उनको जो है बाय इंटीग्रेटिंग फॉरेन जीन्स, उसमें जो है मतलब एक क्रॉप में जो है फॉरेन जीन डाला जाता है विद देयर जीनोम्स, तो उस और जो वैरायटी है एक अच्छी वैरायटी वहाँ से हमारे सामने आती है। तो ये जो जीनोम जो है एक वैरायटी से जो है दूसरे फॉरेन जीन में जो डाला जाता है उससे क्या कहा जाता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जो नया क्रॉप मिलता है हमको उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहा जाता है। हाई यील्डिंग वेराइटीज विथ रेजिस्टेंस टू डिसीजेस, अल्कलिनिटी, वीड्स, अदर स्ट्रेसेस लाइक कोल्ड एंड ड्रॉट। तो ये जो है इस तरह से जो ट्रांसप्लांटेशन जो फॉरेन जीन्स जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है दूसरे जीनोम में, तो इससे जो है एक नई वैरायटी जो हमको मिलती है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, डिसीज़ रेजिस्टेंस होती है। मतलब उस वैरायटी को ना कोई डिसीज़ लग सकता है, ना ही अल्कलैनिटी होती है उसमें, ना ही वीड्स का उसमें असर होता है, या फिर अदर स्ट्रेसेस लाइक कोल्ड है, मतलब ठंडी में भी वो जो है अच्छी तरह से डेवलप होता है। ड्रॉट सिचुएशंस, अगर पानी नहीं रहता है तभी ड्रॉट सिचुएशंस में भी वो जो है अपने आप को मतलब वो अच्छे से डेवलप होता है, बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट इज द बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है? अ जीन हैड बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis and integrated with the genes of cotton. तो ये जो है एक जीन जो है वो क्या किया जाता है? आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम, बैक्टीरिया जो है जैसे बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस है, थ्यूरिंजिनेसिस, इसको थोड़ा सा हार्ड है वर्ड लेकिन आपको याद करना है इसको। बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस जो है इस बैक्टीरिया में क्या के जीन्स जो है वो इंटीग्रेटेड विद द जीन ऑफ अ कॉटन जो है किसमें? कॉटन में जो है इंटीग्रेटेड किए जाते हैं। ड्यू टू दिस इससे क्या होता है? द टॉक्सिन्स विच इज फेटल फॉर बॉलवॉर्म वॉज प्रोड्यूस्ड इन लीव्स एंड बॉल ऑफ कॉटन। उसकी जो टॉक्सिन की कैपेसिटी जो है वो उसके बॉल में जाती है, कॉटन के बॉल में और लीव्स में जाती है, जिससे कि इफ बॉलवॉर्म्स फीड ऑन लीव्स, और इसके जो बॉल्स है या फिर लीव्स है अगर उसके ऊपर आने वाले कीड़ जो है बॉलवॉर्म वो जब खाते हैं तो वो टॉक्सिन्स जो है उसमें चला जाता है और उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल जो है, मतलब वो जो वर्म है उसकी एलिमेंट्री कैनाल, वो कीड़े की एलिमेंट्री कैनाल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो जो है बॉलवॉर्म डाइड हो जाता है, मर जाता है। ओके। तो बीटी ब्रिंजल, वैसे ही बीटी कॉटन की जैसे बीटी ब्रिंजल भी तैयार किया जाता है। बीटी ब्रिंजल वेराइटी इज डेवलप्ड बाय यूजिंग द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस। इसमें भी जो है बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस जो है जीन उसमें डाला जाता है और दिस इम्प्रूव्स वेराइटी ऑफ अ ब्रिंजल। इससे जो है ब्रिंजल की वेराइटीज अच्छी हो जाती है। किल्स द पेस्ट, मतलब उसके ऊपर जो भी पेस्ट अगर रहेंगे बैठेंगे या रहेंगे तो वो मर जाते हैं। इस सेम वे एज द बीटी कॉटन डज, जैसे बीटी कॉटन में हो रहा है वैसे ही जो है वो भी मर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वेराइटी क्या है? गोल्डन राइस। अ जीन सिंथेसाइजिंग द विटामिन ए हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द वेराइटी ऑफ राइस। ये जो विटामिन ए है
तो विटामिन ए जो जीन्स है वो जो है राइस के वेराइटीज में जो है यूज़ किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। एज कम्पेयर टू नॉर्मल वेराइटी, मतलब चावल की जो नॉर्मल वेराइटीज हमको मिलती है रहती है वो जो है चेंज हो जाती है जब ये जीन सिंथेसाइज विटामिन ए जो है बीटा कैरोटीन नाम का जो है विटामिन ए है उसमें डाला जाता है उस वेराइटी में। तो एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वेराइटी, दिस वेराइटी विच हैज़ बीन डेवलप्ड इन 2005, और ये जो है ये जो नई वेराइटी हमको मिली है उसको कब डेवलप किया गया? 2005 में। कंटेंट 23 टाइम्स मोर अमाउंट ऑफ अ बीटा कैरोटीन, तो उसमें जो है हमको 23 टाइम मोर अमाउंट ऑफ अ बीटा कैरोटीन मिले, जो नया डेवलप जो राइस हमको मिला उसमें, ठीक है। सो नेक्स्ट इज हर्बिसाइड्स टॉलरेंट प्लांट। हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट जो होते हैं, वीड्स ऑलवेज अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ अ मेन क्रॉप। वीड्स क्या करते हैं? जब हम क्रॉप डेवलप करते हैं तो उसके आसपास में जो है जब हमारा जो क्रॉप बढ़ रहा होता है तो उसके साथ साथ में जो है क्रॉप भी आजू बाजू में बढ़ने लगते हैं, जंगली क्रॉप बोलते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। सो इफ हर्बिसाइड्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय द वीड्स, जब हम हर्बिसाइड्स उसमें डालते हैं तो ये क्या करता है? वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर उसका इफेक्ट क्या होता है? मेन क्रॉप पर भी हो जाता है, मतलब कुछ मेन क्रॉप भी जो है उससे डिस्ट्रॉय होते हैं। ड्यू टू दिस हर्बिसाइड्स टॉलरेंट प्लांट्स वेराइटी ऑफ अ क्रॉप आर बीइंग डेवलप्ड, और जिससे जो है हर्बिसाइड टॉलरेंट मतलब प्लांट्स वेराइटी ऑफ अ क्रॉप आर बीइंग डेवलप्ड, इससे जो है बचने के लिए हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स की वेराइटी जो है वो डेवलप की गई, और ड्यू टू दिस इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय द वीड्स, और इससे जो है ये जो टॉलरेंट वेराइटी जो है हर्बिसाइड की जो उसमें डाली गई क्रॉप में, तो उससे क्या हुआ कि वीड्स जो है सिर्फ डिस्ट्रॉय हुए और क्रॉप पे उस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तो सम क्रॉप्स आर गिवन हियर पिक्चर, ओके। नेक्स्ट सी इज बायो फर्टिलाइजर्स। अब ये बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, ड्यू टू यूज ऑफ अ बायो फर्टिलाइजर्स इंस्टेड ऑफ अ केमिकल फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फॉस्फेट सोलुबलाइजेशन एबिलिटी ऑफ द प्लांट्स आर इम्प्रूव्ड। तो ये जो बायो फर्टिलाइजर्स जो हम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ अ केमिकल, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स जब हम डालते हैं तो उसका बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है, मतलब ज़मीन पे भी और वो क्रॉप पे भी। तो ड्यू टू द बायो फर्टिलाइजर, जो बायो फर्टिलाइजर हम डालते हैं बायोटेक्नोलॉजी के इससे, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फॉस्फेट सोलुबलाइजेशन एबिलिटी जो है प्लांट की वो इम्प्रूव होती है। मेनली द बैक्टीरिया लाइक राइजोडियम, एजोटोबैक्टर, नेस्टॉक, एनाबेना एंड प्लांट लाइक एजोला आर यूज एज बायोफर्टिलाइजर। तो ये जो बैक्टीरियाज है जो नाम दिए हैं वो यूज होते हैं इस बायोफर्टिलाइजर्स में, ओके। ओजेला आर यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर, ये जो प्लांट है लाइक ओजेला जो है उसमें भी जो है बायोफर्टिलाइजर यूज होता है, आर यूज एज अ बायोफर्टिलाइजर, ठीक है। ये ओजेला जो है साइड में दिख रहा है आपको। इन द लास्ट ईयर वी हैव स्टडीड द टिश्यू कल्चर, हमने लास्ट ईयर में जो है टिश्यू कल्चर कैसे किया जाता है वो देखा था। तो जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ अ प्लांट हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू द टिश्यू कल्चर, और जेनेटिक इंप्रूवमेंट जो होता है प्लांट में, मतलब एक प्लांट का जीन और दूसरे प्लांट का जीन जो है कंबाइन करके जो है नया जो हमको प्लांट मिलता है, तो ये जो है टिश्यू कल्चर से पॉसिबल होता है। एंड बिसाइड्स दोज कैरेक्टर्स इनहेरिटेड द नेक्स्ट जनरेशन, और ये जो है हमको इसका जो इफेक्ट है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट यू सी give 5 example of each of fruiting and flowering plants developed through tissue culture and mention their benefits। आपको 5 जो है एग्जाम्पल्स देने हैं फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट डेवलप बाय टिश्यू कल्चर से बनाए गए जो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट है उसके नाम देने हैं और उसके बेनिफिट्स भी आपको बताने हैं, ठीक है। तो सेकंड वन इज व्हाट? एनिमल हस्बेंड्री। इन एनिमल हस्बेंड्री
एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या होता है, ये पशुपालन बोलते हैं हम इसे। इसमें दो मेथड यूज होते हैं, एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो है मेल गैमेट्स जो है फीमेल गैमेट्स में जो है आर्टिफिशियली जो है डाला जाता है, और एक नया जो है बच्चा जो हमको मिलता है, ठीक है। और एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट में क्या होता है, मेल गैमेट और जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी में होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को बाहर ही जो है यूनाइट किया जाता है, और उसके बाद में जो है वो जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो में मतलब फीमेल के एम्ब्रियो में सॉरी फीमेल के शरीर में डाला जाता है, और वहाँ पे फिर जो है एम्ब्रियो मतलब वो बच्चा जो है डेवलप होता है, ठीक है। तो इस तरह से दो मेथड जो है एनिमल हस्बेंड्री में भी यूज होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के जरिए। सो इट हेल्प्स टू इम्प्रूव बोथ, मतलब इससे क्या होता है कि ये इसमें इम्प्रूव होता है द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अ एनिमल प्रोड्यूस। जो भी एनिमल्स प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्वालिटी में और क्वांटिटी में भी जो है हमको बहुत सारे इम्प्रूवमेंट दिखते हैं। सो एग्जांपल दिया है यहाँ पे, मिल्क है, मीट है, वूल है, मतलब ये जो जाइगोट जो है हम डाल रहे हैं उसके बॉडी में, या सीमेन जो है ट्रांसप्लांट कर रहे हैं किसी अच्छे क्वालिटी के गाय का वगैरह बैल का, तो उससे क्या हो रहा है कि उसकी जो मिल्क प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है। मतलब मीट है, जो गोट है, गोट में अगर ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया तो उसका मीट जो है हमको अच्छा मिलता है। और जो शिप में जो है अगर ये ट्रांसप्लांटेशन होता है तो वूल जो है हमको अच्छे क्वालिटी का और ज़्यादा पैमाने पे मिलता है। सो सिमिलरली जो है एनिमल विथ मोर स्ट्रेंथ हैव बीन डेवलप फॉर हार्ड वर्क, और जो खेती में जो बैलों से काम कराया जाता है तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। तो यूज़ ऑफ ICT यहाँ पे जो दिया है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स। आपको कलेक्ट करना है इन्फॉर्मेशन जो हाइब्रिड वेराइटीज़ होती है एनिमल की, व्हाट आर देयर बेनिफिट्स, और उसके बेनिफिट्स क्या है वो आपको बताने हैं। मेक अ प्रेजेंटेशन ऑफ अ वेरियस पिक्चर्स एंड वीडियोज, उसका प्रेजेंटेशन भी आपको बनाना है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज व्हाट, ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ पे जो है बायोटेक्नोलॉजी का कैसे असर होता है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस आर टू इम्प्रूवमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ मैनेजमेंट। डायग्नोसिस और जो ट्रीटमेंट है डिसीज के, हमको जो डिसीज होते हैं उसके डायग्नोसिस है और उसके ट्रीटमेंट्स जो है हमारे आर टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ मैनेजमेंट। ह्यूमन हेल्थ मैनेजमेंट में ये दो जो है चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ अ जीन्स। तो यहाँ पे जो बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है, जो जीन्स है उसका रोल इसमें ज़्यादा आता है। सो if any in diseases of a person, so biotechnology helps to identify the role of a gene if any in disease of a person। जो भी डिसीज उसको हुआ है तो वो डिसीज जो है को देखने के लिए और वो डिसीज जो है आइडेंटिफाई करने के लिए जो है जीन्स का रोल होता है इसमें, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिसीज हैज़ बिकम पॉसिबल इवन बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ का जो डायग्नोसिस होता है या फिर हार्ट डिसीज जो होते हैं ये जो है हमको पॉसिबल होता है समझने में, ओके। इवन बिफोर ऑनसेट ऑफ अ सिम्टम्स आने के पहले ही जो है हम डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ को जो है वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। किसके जरिए, हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के जरिए। सो डायग्नोसिस ऑफ अ डिसीज लाइक एड्स है, डेंगू कैन बी डन विद इन फ्यू मिनट्स। और ये जो एड्स और डेंगू जैसे डिसीज़ है फ्यू मिनट्स में जो है हम उसे डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। हेंस ट्रीटमेंट कैन बी डन एट द अर्लीस्ट। और ये जो डिसीजेस है जो हमको जल्दी पता होने की वजह से जो है उसमें हम जल्दी ही ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट भी शुरू कर सकते हैं। ओके, सो वेरियस मेडिसिन आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। डिसीजेस को ट्रीटमेंट हमको कैसे मिलता है? वेरियस मेडिसिन का यूज़ करके। ओके, एग्जाम्पल द हार्मोन्स इंसुलिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, शुगर की बीमारी बोलते हैं इसे, तो इसमें इनमें जो है इंसुलिन हार्मोन्स जो है बढ़ जाता है। ठीक है, द हार्मोन्स इंसुलिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज, और इंसुलिन हार्मोन का ही यूज़ होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। इंसुलिन बढ़ जाता है उसमें। तो अर्लियर इंसुलिन वॉज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ अ हॉर्स। तो शुरुआत में जो है ये इंसुलिन कहाँ से लिया जाता था? हॉर्स के पेनक्रियाज से। सो हावेवर नॉबडी ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन अभी जो है बायोटेक्नोलॉजी की वजह से इंसुलिन कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरिया। अब जो है इंसुलिन कैसे बनाया जाता है? विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरिया। ओके, For this purpose, human insulin gene has been inserted into the genome of a bacteria. तो ये कैसे बैक्टीरिया से इंसुलिन मिलता है हमको? तो जो है ह्यूमन इंसुलिन जो है जहाँ पे डेवलप होता है, तो वो जो इंसुलिन है, इंसुलिन का जीन जो है वो इंसर्ट किया जाता है बैक्टीरिया के बॉडी में। ओके, और फिर जो है वो इंसुलिन यूज़ होता है ट्रीटमेंट के लिए। ओके, वेरियस वैक्सीन्स एंड एंटीबायोटिक आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द सेम वे। बहुत सारे वैक्सीन और एंटीबॉडीज भी, एंटीबायोटिक्स भी जो हैं वो भी जो है इसी प्रकार से तैयार किए जाते हैं। सो फर्स्ट है वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। तो वैक्सीन इज द एंटीजन containing material given to acquired either permanent or temporary immunity against a specific pathogen और डिसीज। ओके, तो ये जो तो वैक्सीन क्या है कि किसी बीमारी के अगेंस्ट जो एंटीजन हमको दिया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? वैक्सीन उसे वैक्सीन कहा जाता है। ये आइदर परमानेंटली दिया रहता है या फिर कभी कभी ये टेम्पररी इम्यूनिटी भी देता है। ठीक है, तो ट्रेडिशनली वैक्सीन्स वेयर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ अ पैथोजन। अब परंपरागत जो है वैक्सीन कैसे प्रिपेयर किया जाता था? विद द हेल्प ऑफ पैथोजन। जो हमारे शरीर में पैथोजन होते थे उसी से जो है एंटीजन तैयार किया जाता था। कंप्लीटली और पार्शियली किल्ड पैथोजन वेयर यूज्ड एज वैक्सीन। अब इसमें जो है वैक्सीन में कंप्लीटली और पार्शियली, मतलब जो मरे वाले जो पैथोजेंस है, मतलब वो पूरी तरह से मरे वाले या फिर आधे मरे वाले जो पैथोजेंस है वो यूज किए जाते थे वैक्सीन्स में। हाउएवर ड्यू टू दिस देयर वर चांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द डिसीजेस इन केस ऑफ सम पर्सन। लेकिन जो है इसमें एक चांस ऐसा होता था कि जो डिसीज है वो पर्सन को फिर से आ जाता था। ठीक है, तो हेंस मतलब वो डिसीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे वो पर्सन को। सो हेंस एज एन अल्टरनेटिव साइंटिस्ट ट्राइड टू आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड वैक्सीन विद द हेल्प ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसीलिए जो है साइंटिस्ट ने इसका अल्टरनेटिव निकाला। उन्होंने क्या किया कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस वैक्सीन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो है तैयार किए। फॉर दिस पर्पज साइंटिस्ट प्रोड्यूस द एंटीजन इन लेबोरेटरी। और इसके लिए जो है साइंटिस्ट ने इसको एंटीजन्स को कहाँ पे डेवलप किया? लेबोरेटरी में। ओके, विद द हेल्प ऑफ अ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द पैथोजन। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? पैथोजन से जो है जीन्स निकाले एंड यूज इट एज अ वैक्सीन, और उसको जो है वैक्सीन के तरह से जो है उसको यूज़ किया। ठीक है, द सेफर वैक्सीन्स आर बीइंग प्रोड्यूस, और इससे जो है सेफ वैक्सीन जो है हमें मिले। तो इस तरह से जो है वैक्सीन जो है हमको वो काम में आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बनाए जाते हैं। ओके, सो नाउ प्रोटीन्स विच एक्ट एज एंटीजन आर इंजेक्टेड इन प्योर फॉर्म इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग द किल्ड और सेमी किल्ड पैथोजन। तो इस तरह से जो है वो प्रोटीन जो है वो एंटीजन विच एक्ट एज अ एंटीजन, जो एंटीजन की तरह पे काम करता है हमारे शरीर में, तो उसको इंजेक्ट किया जाता है हमारे बॉडी में फ्रॉम इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग द
किल्ड और सेमी किल्ड पैथोजन। जो पहले जो परंपरागत जो ये होता था, प्रैक्टिकल होता था, मतलब जो एंटीजन दिए जाते थे जो पैथोजन से ही, मरे वाले पैथोजन से या सेमी या आधे मरे पैथोजन से जो वैक्सीन बनाए जाते हैं, उसके कंपेयर में जो है ये जो एंटीजन है जो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाए गए, वो बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं। ओके, दिस प्रोटीन कीप द पर्सन अवे फ्रॉम द डिसीज बाय कीपिंग द इम्यून सिस्टम एक्टिव। तो इससे जो है ये प्रोटीन के जो एंटीजन, प्रोटीन कीप एंटीजन जो है पर्सन को दिए जाने के वजह से वो जो डिसीज़ है वो निकल जाता है और उसकी इम्यून सिस्टम जो है एक्टिव हो जाती है। ओके, दस इंजेक्टिंग द एंटीजन इज सेफर वे टू द वैक्सीनेशन। और ये जो इंजेक्टिंग एंटीजेंस है, इसकी वजह से जो है हम सेफ हो जाते हैं ओके, वैक्सीनेशन से। सो वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजी आर मोर थर्मोस्टेबल एंड रिमेन एक्टिव फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। और ये जो वैक्सीन्स है जो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से तैयार किए गए हैं, वो जो है थर्मोस्टेबल होते हैं और मतलब इसको जो है फ्रीज में या इधर उधर मतलब रखना नहीं पड़ता है, ये कोई भी टेम्परेचर में काम करते हैं और रिमेन्स एक्टिव फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। और ये जो है लॉन्गर ड्यूरेशन तक जो है काम करते हैं हमारे शरीर में। एग्जाम्पल है वैक्सीन ऑफ पोलियो और हेपेटाइटिस। पोलियो का वैक्सीन है या हेपेटाइटिस का वैक्सीन है। ओके, देन एडिबल वैक्सीन। एडिबल यानी खाने लायक जो वैक्सीन होते हैं वो। वर्क ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ एडिबल वैक्सीन इज इन प्रोग्रेस एंड प्रेजेंटली। ओके, तो ये जो एडिबल वैक्सीन्स है ये जो है अभी प्रोग्रेस में है। ओके, जो पोटैटोज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये जो है पोटैटोज जो होते हैं उसमें जो है इसका यूज़ होता है, इसे डाला जाता है एंड जो है बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से उसकी वैरायटी जो है बढ़ाई जाती है। दिस पोटैटोज आर कॉल्ड एज अ ट्रांसजेनिक पोटैटोज। तो ये जो पोटैटोज होते हैं इसको ट्रांसजेनिक पोटैटोज कहा जाता है। ओके, these potatoes will act against bacteria like Vibrio cholera, इश्चेरिचिया कोलाई। तो ये जो पोटैटोज है वो एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरा और इश्चेरिचिस कोलाई है उसके खिलाफ जो है उसके अगेंस्ट जो है वो काम करता है। ठीक है, तो कंजम्पशन ऑफ दिस रॉ पोटैटोज जनरेट्स द इम्यूनिटी अगेंस्ट कॉलरा। तो अगर ये पोटैटो हम रॉ खाते हैं, कच्चे खाते हैं, तो जो है हमारे शरीर में जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है अगेंस्ट कॉलरा जैसे जो डिसीज़ है उसके अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी बढ़ जाती है। एंड द डिसीज़ कॉज ड्यू टू ई कोलाई। और जिससे कि कॉलरा और ई कोलाई से जो डिसीज़ होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन इफ दीज पोटैटोज आर कुक्ड फॉर कंजप्शन। अगर इसको कुक करके अगर खाते हैं तो वो हमारे कोई काम के नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो था एडिबल वैक्सीन। ओके, यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, ये इंजेक्ट वायरस इन द प्लांट। ये जो वायरस है आइसोलेशन ऑफ अ डिजायर्ड जीन फ्रॉम ह्यूमन पैथोजन से जो है मतलब जो पैथोजन है जिसका जीन्स जो है निकाल कर उसको जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है ट्रांसजेनिक प्लांट्स वायरस में। ठीक है, देन वायरस इन्फेक्ट्स द पीस ऑफ अ पोटैटो लीव। अब ये जो वायरस है फिर इन्फेक्ट करता है पोटैटो लीव्स में। देन एंटायर प्लांट इज डेवलप फ्रॉम द लीफ पीस कंटेनिंग जीन्स ऑफ अ ह्यूमन पैथोजन। तो ये जो पैथोजन है फिर एंटायर प्लांट में जो है डेवलप होता है और जो है कंजम्पशन ऑफ अ रॉ पोटैटोज। ये जो पोटैटोज उसमें आते हैं, फिर ये रॉ पोटैटोज हमको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने में। ठीक है, अगेंस्ट द पैथोजन के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाने में जो है ये पोटैटोज हमारे काम में आते हैं। लेकिन ये हमको रॉ कच्चे खाने हैं। ठीक है,
तो इस तरह से ये ट्रांसजेनिक पोटैटोज बनते हैं। देन उसकी ट्रीटमेंट, बी इज ट्रीटमेंट। बायोटेक्नोलॉजी इज यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स लाइक इंसुलिन है, सोमैटोट्रोपिन्स है एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ट्रीटमेंट के लिए भी जो है बायोटेक्नोलॉजिकली जो है इसको यूज़ किया जाता है। हार्मोन्स लाइक इंसुलिन है, इंसुलिन की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। सेमोट्रोपिन एंड ब्लड क्लॉटिंग, जब कभी कभी हमारे पैर को, हाथ को जो लग जाता है वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, तो उस और कुछ देर बाद वो थम जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजिकली जो है ट्रीटमेंट के लिए अगर इसको यूज़ किया तो ये इससे जो है ये ब्लड क्लॉटिंग जो है थम जाती है। ठीक है। इंटरफेरॉन, दिस इज अ ग्रुप ऑफ अ स्मॉल साइज प्रोटीन मॉलिक्यूल यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अ वायरल डिसीज। ये जो है स्मॉल साइज के प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स हैं जो वायरल डिसीज में जो है वायरल डिसीज के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ठीक है। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन ब्लड, और ये जो है कहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं? ब्लड में। हावेवर नाउ अ डे विद द हेल्प ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजी ट्रांसजेनिक ई कोलाई आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। ओके। तो आजकल जो है बायोटेक्नोलॉजी के मदद से जो है ट्रांसजेनिक ई कोलाई जो है यूज़ किए जाते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस। तो नेक्स्ट है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर इन सोमैटिक सेल हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी। ओके। तो जीन थेरेपी जो है ये ट्रीट की जाती है जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं सोमैटिक सेल में, उसके लिए। सोमैटिक सेल यानी हैप्लॉइड सेल है। ठीक है। सॉरी, डिप्लॉइड सेल है। हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी। और ये जो है ट्रीटमेंट, जो जेनेटिक डिसऑर्डर में जो ट्रीटमेंट देना होता है, तो ये जीन थेरेपी से पॉसिबल होता है बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से। ओके। एग्जाम्पल है फिनाइल केटोन्यूरिया, PKT, फिनाइल केटोन्यूरिया। ओके। इसको याद करना बहुत सिंपल है। तो अराइजेज ड्यू टू जेनेटिक चेंजेस इन हिपेटोसाइट्स। तो ये जो है फिनाइल केटोन्यूरिया जो है अराइजेस ड्यू टू जेनेटिक चेंज की वजह से जो है ये हिपेटोसाइट्स में, मतलब ये लीवर सेल होते हैं, उसमें चेंजेस होने लगते हैं। इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू ट्रीट इट विद जीन थेरेपी, और इसको ट्रीटमेंट जो है जीन थेरेपी से पॉसिबल होती है। दिस मेथड इज कॉल्ड एज द सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, और इसे क्या कहा जाता है? सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। ऑल द सेल एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवा, हमारे शरीर में से जो स्पर्म और ओवा है उसको छोड़ के जो भी सेल्स है उसे सोमैटिक सेल्स कहा जाता है। ठीक है। ओके। सो डू यू नो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैज़ डेवलप्ड अ ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ अ टोबैको। तो ये जो ट्रांसजेनिक वेराइटी है वो टोबैको में जो है पॉसिबल हुई है। इफ़ कैटल फीड अपॉन लीव्स ऑफ दिस प्लांट, अगर कैटल अगर इसके लीव्स खाते हैं ये तंबाकू के प्लांट्स के, तो दे डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट वायरल डिसीज रिंडर पेस्ट। तो उनको जो है ये रिंडर पेस्ट नाम का जो डिसीज़ है वो नहीं होता है। ठीक है। क्लोनिंग। सो आपको पता है क्लोनिंग क्या है? इसके पहले भी मैंने बताया था। तो क्लोनिंग क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ अ रिप्लिका ऑफ एनी सेल और ऑर्गन और एंटायर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लोनिंग। तो क्लोनिंग में जो है क्या होता है? किसी भी प्लांट या एनिमल की सेम सही अनुकृति जो है, मतलब सेम जो है आइडेंटिकल कॉपी उसकी ऑर्गेनिजम्स की जो है बनाना, उसको क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट उसमें रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। अब रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कैसे होती है? अ क्लोन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ अ सोमैटिक सेल विद द इन्यूक्लिएटेड ओवम ऑफ एनीबडी। तो ये जो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में जो है क्या किया जाता है कि फ्यूजन किया जाता है न्यूक्लियस ऑफ अ सोमैटिक सेल जो है उसका न्यूक्लियस निकाल दिया जाता है, और इन्यूक्लिएटेड ओवम, और ओवम जो है उसमें से भी न्यूक्लियाई जो है निकाल दिया जाता है
और इन दोनों को जो है कंबाइन किया जाता है। ओके, ऑफ एनीबडी। तो दस देयर इज नो नीड ऑफ अ स्पर्म टू प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो है स्पर्म की कोई ज़रूरी नहीं होती है, सिर्फ ये जो सोमैटिक सेल जो है, सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस जो है वही जो स्पर्म का काम करता है। तो ये जो है क्या करता है, प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये। सो नेक्स्ट इज द थेरापेटिक क्लोनिंग। सेकंड वन है थेरापेटिक क्लोनिंग। अब थेरापेटिक क्लोनिंग कैसे किया जाता है? स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेल फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी बाय द यूनियन ऑफ अ सोमैटिक सेल न्यूक्लियस विद द न्यूक्लिएटेड एग सेल। ओके, तो ये जो स्टेम सेल्स है, आपको मालूम है स्टेम सेल का यूज। तो स्टेम सेल्स क्या करते हैं, सेल जो है डिराइव फ्रॉम द सेल फॉर्म इन लेबोरेटरी। तो स्टेम सेल से जो है जो सेल्स बनते हैं उसको क्या किया जाता है, लेबोरेटरी में जो सोमैटिक सेल से यूनाइट किया जाता है। सोमैटिक सेल्स न्यूक्लियस से यूनाइट किया जाता है विद द ई न्यूक्लिएटेड एग सेल, जिसमें ऐसा एग सेल लिया जाता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, उससे जो है यूनियन किया जाता है। सो वेरियस डिसीजेस कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेम सेल। और बहुत सारे डिसीजेस जो है इससे कवर होते हैं। ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ किया जाता है। सो सिमिलर टू सेल जीन्स कैन आल्सो बी क्लोन्ड एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ अ सेम जीन कैन बी प्रोड्यूस। सिमिलरली जो है सेल्स और जीन्स जो है इसकी क्लोनिंग की जाती है, मतलब उसके जीन्स की, सेल्स की जो है क्लोन करके जो है मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है, सेम मिलियंस कॉपीज जो है हमको सेम जीन की मिलती है, कैन बी प्रोड्यूस। ओके, दोज कैन बी यूज्ड फॉर जीन थेरेपी एंड अदर पर्पजेस। और ये जो है जीन थेरेपी में यूज़ किया जाता है या फिर अदर पर्पजेस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग द इनहेरिटेंस ऑफ अ हेरिडिटरी डिसीज। हेरिडिटरी डिसीज होते हैं किसी किसी को, मतलब जन्म जो फादर को है तो बच्चे को आ जाता है। तो ऐसे जो इनहेरिटेड जो डिसीजेस है, हेरिडिटरी डिसीजेस है, तो उसको भी कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल करने में भी जो है बायोकेमिस्ट्री का, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। कंटिन्यूएशन ऑफ अ जनरेशन enhancing the specific tendency may become possible due to cloning technology। तो ये जो है इस तरह से जो है स्पेसिफिक टेंडेंसी में बिकम पॉसिबल ड्यू टू द क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। क्लोनिंग टेक्नोलॉजी में एक स्पेसिफिक टेंडेंसी यूज़ की जाती है और इसको यूज़ किया जाता है। ओके, हाउएवर देयर इज अ वर्ल्ड वाइड अपोजिशन टू ह्यूमन क्लोनिंग आर वेरियस इशू। तो इस तरह से जो है ह्यूमन की भी जो है क्लोनिंग करने का जो है प्रयास किया गया, लेकिन इसको पूरे वर्ल्ड में जो है इसका विरोध किया गया, तो इसको स्टॉप किया गया। ठीक है, नेक्स्ट इज द see the protein produced by biotechnology and the names of a disease they may used against। तो इस तरह से जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस किए गए बायोटेक्नोलॉजी से, तो इससे जो है कुछ जो डिसीज जो है वो कंट्रोल हुए। तो जैसे इंसुलिन तैयार किया गया जिससे कि डायबिटीज़ में ये ट्रीटमेंट के लिए काम में आया। सोमेटोस्टैटिन जो है फिज़म जो होता है, ड्वार्फिज़म यानी जो हाइट जो है शार्ट होती है, तो उसमें जो है इसका यूज़ किया गया। एरिथ्रोपोएटिन एनीमिया के लिए यूज़ किया गया। तो मतलब जो ब्लड जो हमारे शरीर से कम हो जाता है, तो उसमें जो है एरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन जो है यूज़ किया गया। तो फैक्टर 8 जो है हीमोफीलिया के लिए यूज़ किया गया। देन इंटरल्यूकिन जो है कैंसर में जो है इंटरल्यूकिन का प्रोटीन जो है यूज़ किया गया ट्रीटमेंट के लिए। देन वायरल इन्फेक्शन में जो है इंटरफेरन का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वाइल बायोटेक्नोलॉजी वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो है कैन बी प्रोड्यूस थ्रू लेस एक्सपेंसिव प्रोसेसेस। ओके, मतलब कम पैसों में जो है इंडस्ट्रियल केमिकल्स
को भी जो है प्रोड्यूस किया गया बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। एग्जाम्पल है अल्कोहल प्रोडक्शन है फ्रॉम शुगर मोलासिस से। शुगर मोलासिस से जो अल्कोहल प्रोडक्शन है वो भी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक यीस्ट। किससे तैयार किया गया? ये ट्रांसजेनिक यीस्ट का यूज़ करके जो है अल्कोहल तैयार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है एनवायरमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू सॉल्व एनवायरमेंटल रिलेटेड वेरियस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है एनवायरमेंट के वो भी जो है कम किए गए। ठीक है, माइक्रोबियल टेक्निक्स आर ऑलरेडी इन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑन अ सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट। जो सीवेज यानी जो ह्यूमंस का वेस्ट होता है उसमें जो है कुछ ट्रीटमेंट करके जो है उस वेस्ट को जो है माइक्रोबियल ट्रीटमेंट दी गई उसमें और उस पर जो है ट्रीटमेंट की गई। ठीक है, सीवेज इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। उसमें जो सीवेज में जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं फिर लैंड को या फिर वाटर को। ठीक है, जो जहाँ पे ये जाता है। तो इफ सच सीवेज इज रिलीज्ड इन अ नेचुरल वाटर बॉडीज, अगर ये सीवेज जो है हमारे नेचुरल वाटर बॉडीज में अगर जाता है लाइक रिवर है, द ऑर्गेनिक मैटर इन इट गेट्स ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ अ डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो ये जो है पानी में जो ऑक्सीजन होता है उसको डिजॉल्व करता है ऑक्सीडाइज होके। ओके, तो ड्यू टू दिस द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेस। तो वहाँ का जो ऑक्सीजन है वो डिक्रीज होने लगता है वाटर में का। एडवर्सली अफेक्टेड द एक्वेटिक लाइफ, और उससे जो है वहाँ के जो एक्वेटिक लाइफ है मतलब एनिमल्स है, वाटर एनिमल्स, उस पर जो है उसका असर होता है। एज अ रेमेडी ऑन दिस सेवेज शुड बी रिलीज इनटू रिवर ओनली आफ्टर ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोबियल टेक्निक। तो इसीलिए जो है फिर ये जो सीवेज है जो ह्यूमन का वेस्ट है उसको तब रिलीज किया जाता है रिवर में जब उसको पहले ऑक्सीडेशन प्रोसेस से माइक्रोबियल टेक्निक से उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है और बाद में जो है ये सीवेज जो है रिलीज किया जाता है रिवर्स में। ठीक है, यहाँ पे एक पिकिंग इनटू हिस्ट्री, ये जो है अ शीप डॉली वॉज बॉर्न इन स्कॉटलैंड। ये जो शीप है डॉली नाम की, इसका जन्म कहाँ पे हुआ है? स्कॉटलैंड में, बाय क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से इसका जन्म हुआ है 5 जुलाई 1996 में। न्यूक्लियस फ्रॉम द अडर सेल ऑफ अ शीप ऑफ अ फिन Dorset variety had been introduced into enucleated ovum of a Scottish sheep। तो ये जो है न्यूक्लियस जो है अडर शिप का अडर सेल ऑफ अ शिप के अडर सेल का जो ये है न्यूक्लियस उसको जो है इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया गया? ओवम में। स्कॉटिश शीप जो है जिसके ओवम में जो है उसको इन्यूक्लिएटेड ओवम में, मतलब जो ओवम का न्यूक्लियस जो है निकाल लिया गया और उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया और ये जो है देन द ओवम वाज अलाउड टू डेवलप इन द यूटेरस ऑफ अ स्कॉटिश शीप। और ये जो ओवम है फिर जो स्कॉटिश शीप के बॉडी में इम्प्लांट किया गया, देयर बाय अ डॉली हैड बीन बॉर्न, और फिर वहाँ जो है डॉली डेवलप हुई और फिर उसका जन्म हुआ। इट वाज शोइंग द कैरेक्टर एज पर द क्रोमोसोम्स इन न्यूक्लियस। तो ये जो उसमें जो कैरेक्टर्स आए हैं वो सेम क्रोमोसोम्स जो न्यूक्लियस में थे उस टाइप के कैरेक्टर्स उसमें आए। एंड एनी कैरेक्टर्स ऑफ स्कॉटिश शिप वाज नॉट विजिबल, और स्कॉटिश शिप के कोई भी कैरेक्टर्स उसमें विजिबल नहीं हुए। ठीक है, नेक्स्ट इज microbial technology. Microbes are useful on large scale while production of a compost by treatment on a solid organic waste material. Microbes जो है ये बहुत यूजफुल है on a large scale while production of a compost, मतलब खाद बनाने के लिए भी जो है माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है by treatment of a solid organic waste material। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है हमारा, मतलब सॉलिड वेस्ट होता है उसमें जो है माइक्रोबियल ट्रीटमेंट से जो है लार्ज स्केल में कंपोस्ट का प्रोडक्शन किया जाता है। जो बायो
remediation, biopesticides, biofertilizers, biosensors, etc. are some few concepts in biotechnological method. बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से जो है बायो रेमेडिएशन, बायो पेस्टिसाइड्स जो है, बायो फर्टिलाइजर्स है, बायो सेंसर्स, ये भी जो है जो तैयार किए जाते हैं. ओके, तो नेक्स्ट वी सी बायो रेमेडिएशन मीन्स. व्हाट इज बायो रेमेडिएशन? सो बायो रेमेडिएशन मीन्स आइदर absorption or destruction of toxic chemicals and harmful pollutants with the help of a plant and microorganism. तो ये बायो और रेमेडियंस का मतलब क्या है कि ये क्या करता है, एब्जॉर्ब और डिस्ट्रक्शन ऑफ टॉक्सिक केमिकल. जो भी टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं इससे एक तो ये एब्जॉर्ब करते हैं या डिस्ट्रक्ट करते हैं, एंड हार्मफुल पोल्यूटेंट्स विद द, उसमें के जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स है वो निकल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. किससे? प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से. इफ प्लांट्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज, अगर प्लांट को यूज किया जाए इस पर्पस के लिए तो इट इज कॉल्ड एज अ फाइटो रेमेडिएशन. तो उसे फाइटो रेमेडिएशन कहा जाता है. सम एग्जांपल ऑफ अ बायो रेमेडिएशन आर एज फॉलोज. तो यहाँ पे जो है एग्जांपल्स दिए हुए बायो रेमेडिएशन के. The Pseudomonas bacteria are useful for cleaning the hydrocarbons and oil pollutants from soil and water. तो ये सुडोमोनास बैक्टीरिया जो है ये जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है? क्लीनिंग अप हाइड्रोकार्बन एंड ऑयल पोल्यूटेंट. जहाँ पे भी ऑयल पोल्यूशन होता है वहाँ पे जो है ये सुडोमोनास बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है. तो वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम सॉइल से या फिर वाटर से. ठीक है. द फर्म टेरिस वाइटेटा कैन एब्जॉर्ब द आर्सेनिक फ्रॉम द सॉइल. ये जो फर्म टेरिस वाइटाटा नाम का जो माइक्रोब्स है वो क्या करता है, सॉइल में से जो है आर्सेनिक जो डेंजर होता है, पॉइजनस होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है. देन जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज ऑफ इंडियन मस्टर्ड कैन एब्जॉर्ब सेलेनियम फ्रॉम सॉइल. तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी है मस्टर्ड की, इंडियन मस्टर्ड की, वो क्या करती है, ये सेलेनियम जो है सॉइल में से एब्जॉर्ब कर लेती है. सनफ्लावर कैन एब्जॉर्ब यूरेनियम एंड आर्सेनिक. यूरेनियम और आर्सेनिक को जो है सनफ्लावर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है. द बैक्टीरियम डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस इज हाईली रेडिएशन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म. ये जो बैक्टीरिया है डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस जो है ये हाईली रेडिएशन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है. मतलब कितना भी मतलब रेडिएशन हो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है. तो इट हैज़ बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड यूज टू एब्जॉर्ब द रेडिएशन. और इसको जो है जेनेटिकली जो है मॉडिफाइड किया गया, मतलब बायोटेक्नोलॉजी से उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उसका यूज जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के लिए किया गया फ्रॉम रेडियो एक्टिव डेब्रिज. जो रेडियो एक्टिव डेब्रिज होते हैं उसमें से जो है उसको उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए इसका यूज किया गया. ग्रासेस लाइक अल्फा क्लोवर एंड री आर यूज्ड इन फाइटो रेमेडिएशन. फाइटो रेमेडिएशन के लिए जो है ग्रासेस लाइक अल्फा है, क्लोवर है, रे है, इसका यूज जो है किया जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट फिफ्थ है फूड बायोटेक्नोलॉजी. फूड एटम्स लाइक ब्रेड है, चीज़ है, वाइन है, बियर है, योगर्ट, विनेगर आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वी नो दैट, ये हमने लास्ट लेसन में भी पढ़ा था कि जो ब्रेड, चीज़, वाइन है, बियर है, योगर्ट, विनेगर है, वो उसका प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से इसको बनाया जाता है. दिस फूड आइटम्स आर प्रोबेबली द ओल्डेस्ट वंस प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजी. तो इसको जो है बायोटेक्नोलॉजिकली इस फूड आइटम को जो है बनाया जाता है, तैयार किया जाता है. देन वी सी
सिक्स वन इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, डीएनए सीक्वेंस ऑफ ईच पर्सन इज यूनिक। जो डीएनए होता है हमारे शरीर में, वो उसका सीक्वेंस जो है हर पर्सन का एक यूनिक होता है, एज दैट ऑफ द फिंगरप्रिंट, जैसे कि फिंगरप्रिंट होता है हमारा, सबका यूनिक होता है। ड्यू टू दिस आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन कैन बी इस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ इट्स अवेलेबल डीएनए। तो इसके ड्यू टू दिस जो है आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन, मतलब हर एक पर्सन की आइडेंटिटी जो है इससे पहचान ली जाती है, इस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ इट्स अवेलेबल। ये जो होने की वजह से, ये डीएनए जो है होने की वजह से हमारी जो है आइडेंटिटी पर्सन की जो हमको पहचान में आती है। दिस इज कॉल्ड एज द डीएनए फिंगरप्रिंट। तो इसको क्या कहा जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इट इज़ मेनली यूजफुल इन फॉरेंसिक साइंस। और ये जो है फॉरेंसिक साइंस मीन्स क्रिमिनल लोगों का जो आइडेंटिफिकेशन किया जाता है फॉरेंसिक साइंस में, वहाँ पर इसका यूज़ होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। मतलब वहाँ पे उसका कुछ भी सीमेंट गिरा हो या फिर ब्लड गिरा हो, उससे जो है वो पहचान लिया जाता है। आइडेंटिटी ऑफ द क्रिमिनल कैन बी इस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ एनी पार्ट ऑफ इट्स बॉडी फाउंड एट द साइट ऑफ क्राइम। तो जो क्राइम किया हुआ जो प्लेस है, वहाँ पे उसके बॉडी का कोई भी पार्ट का कुछ भी गिरा हो, तो उससे जो है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सिमिलरली आइडेंटिटी ऑफ अ फादर एंड एनी चाइल्ड कैन बी इस्टेब्लिश। इस तरह से जो है फादर और चाइल्ड का भी जो आइडेंटिटी जो है अगर छुपाई जाती है तो इससे इस्टेब्लिश की जाती है, मतलब इससे मालूम किया जा सकता है। दिस रिसर्च इज परफॉर्म इन सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद। और ये जो रिसर्च है वो कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स जो है ये हैदराबाद में है, वहाँ पे किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिलेज इन ओशियंस। जब बड़े बड़े ओशियंस में जब ऑयल स्पिलिंग होता है, मतलब ऑयल जो है लीक होता है, तो वहाँ पर जो है इफ़ ऑयल स्पिलिंग ऑकर्स इट एडवर्सली अफेक्ट्स द मेरीन लाइफ। तो उसका जो है असर वहाँ के मेरीन लाइफ पे होता है, मतलब वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उस पर होता है। नाउ क्लीनिंग द ओशियन विदाउट एनी हार्म to environment is cheaper way has been possible with the help of a oil digesting and fast multiplying bacteria। और ये जो है ये जो एडवर्स इफेक्ट होता है उस मरीन लाइफ पे, तो इसको कम करने के लिए जो है उसको क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो ओशियन को क्लीन करने के लिए जो है एक जो है बहुत ही चीपर जो है एनवायरमेंटल हार्म जो है जो होता है उसको एक चीपर वे से जो है कम किया जाता है, पॉसिबल हुआ है। तो किसके हेल्प से, ऑयल डाइजेस्टिंग एंड फास्ट मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया की वजह से। ये जो बैक्टीरिया है वो ऑयल को डाइजेस्ट करते हैं और ये जो बैक्टीरिया है फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं। ओके। इंडिया बॉर्न अमेरिकन सिटीजन एंड साइंटिस्ट डॉक्टर इंडियन बॉर्न अमेरिकन सिटीजन एंड साइंटिस्ट डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती had for the first time suggested the use of such microbes। ये इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट है डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, जो अमेरिका में रहते हैं। तो उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम इस माइक्रोब्स का यूज जो है बताया था। ओके। नेचुरली द क्रेडिट फॉर दिस डिस्कवरी गोज टू हिम। तो इसका क्रेडिट जो है उन्हीं को जाता है। तो यहाँ तक जो है हमारा थर्ड पार्ट जो है हमने कंप्लीट किया है। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है और लास्ट पार्ट जो है जल्दी ही दिया जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है, प्लीज़ करके इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और जो है बेल आइकॉन पर क्लिक करना है, जिससे कि आपको बाकी के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और जो है सभी इंफॉर्मेशन आपको मतलब मिलते रहेगी। इसके आगे का भी वीडियो जो है आपको जल्द ही मिल जाएगा। ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।